Hello students, good morning. Today we will start the revision for PT1, and as you know the syllabus of PT1 of science of class 9th is chapter 8 motion and chapter 1st matter in our surrounding. So today we will start the revision of chapter 8 motion. तो इस चैप्टर में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे रिवीजन के लिए, तो आपने अच्छे से सुनना है और इसको समझना है. फर्स्ट इज़ रेस्ट. व्हेन अ बॉडी इज़ सेट टू बी एट रेस्ट, जो बॉडी है उसको हम कब बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है. अ बॉडी इज़ सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओरिजिनल, मतलब जहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट. तो हम बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो बॉडी क्या है? रेस्ट पे. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, अगर आप वहाँ से नहीं उठ रहे तो इट मीन आप रेस्ट पे हो. नेक्स्ट इज मोशन. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to a reference point. अब बॉडी मोशन में कब होगी? जब बॉडी रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम क्या बोलते हैं? जो बॉडी है वो मोशन में है. तो आप कोई भी एग्जांपल ले रहे हो, जैसे ये स्कूटर है, अगर ये स्कूटर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस शॉप तो स्कूटर क्या है? मोशन में है. अगर ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ये रेस्ट पे है. नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन. अब मोशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट इज़ लीनियर मोशन. लीनियर मतलब लाइन. जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी मोशन. नेम से ही पता चल रहा है, ये देखो सर्कुलर, मतलब जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी मोशन. थर्ड इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ही टू एंड फ्रो, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब ऐसे आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की हैं, स्केलर एंड वेक्टर. हमेशा याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते. हम सिर्फ ये देखेंगे कि बॉडी कितना मूव हो रही है, बट ये नहीं कंसीडर करते वो किस डायरेक्शन में जा रही है. तो अगर हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करें तो याद रखोगे कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, उनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल स्पीड एंड डिस्टेंस. नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो फिजिक कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में कितना मूव हो रही है. तो वो सारी क्वांटिटीज़ क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज़. अगर हम डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो वेक्टर क्वांटिटी है वो ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. नेक्स्ट इज डिस्टेंस. दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते, और उसकी एग्जांपल क्या थी? स्पीड एंड डिस्टेंस. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या है? द टोटल और एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. मतलब क्या है? कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना पाथ कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. नाउ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी नेगेटिव. तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता. इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर. नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या है कि अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में कितना मूव कर रही है. तो उसमें हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन आ रहा है व्हेन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम. डिस्टेंस एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम कहाँ होंगे? अब देखो, अगर तो कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है? सेम. अगर सेम डायरेक्शन है तो जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उतना ही उसकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट. बट अगर एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके, मान लो एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं पे आ रही है,
अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट करके वापस इसी पोजीशन पे आ रही है तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होएगा, एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस में तो हम टोटल लेंगे, हमारे पास कुछ रेडियस भी होगा आर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ज़ीरो। तो आपने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट रिमेन सेम। ये देखो यहाँ पे हमने बोला था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ही सेम होगा तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ज़ीरो। कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो इट मीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम कब होएंगे, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बाकी अदर पॉइंट्स पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या उससे ज़्यादा हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। Next topic we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.